करते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? हमने हाँ एपी जीपी है ना, मतलब लास्ट लेक्चर में हमने एपी पढ़ लिया, जीपी पढ़ लिया था, लॉग भी पढ़ लिया था, एंटी लॉग भी पढ़ लिया था, और हमने एक्सपोनेंशियल भी थोड़ा सा देखा था, और हाँ एक्सपेंशन देखी थी सीरीज़ की, साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स, याद रखनी है वो सारी, ठीक है। ln1 + x1 - x। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कैलकुलस। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? कैलकुलस। देख कैलकुलस, कैलकुलस मतलब कैलकुलेशन, कैलकुलस मतलब पर कैलकुलेशन अलग मेथड से। कैसे? अलग मेथड से, कैलकुलस। क्या इतनी बात क्लियर है? बेसिकली कैलकुलस एक प्योरली मैथमेटिकल टूल है। कैसा है ये? मतलब मैथ्स का ही पार्ट है। किसका पार्ट है? पर मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, अगर ये नहीं आता होगा ना तो पूरी 11th पछताओगे, पूरी 12th पछताओगे। क्लियर है? ये तो आना ही चाहिए, इसको बोलते हैं मस्ट। क्या बोलते हैं? आना ही चाहिए। क्लियर? इसके बिना बात नहीं बनेगी। मैं ऐसे खुश नहीं कर रहा हूँ आपको कि खुश करूँगा कि बहुत आसान है, आसान बिल्कुल कर सकते हैं बच्चे। अरे बच्चों के लिए तो है, हमने भी तो किया था, तुम्हारे साथ और भी कर रहे हैं, हो जाएगा। इतना मुश्किल भी नहीं है, बट ये इतना आसान भी इसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है कि हाँ देख लेंगे कल पर, नहीं। इसके साथ साथ में क्वेश्चन लाने हैं और साथ साथ में इसको सीखने। क्या इतनी बात क्लियर है? जैसे 2 + 3 कितना होता है? 5 होता है। तो तेरे को पता है प्लस की कुछ वैल्यू है, ऐड, प्लस क्या ऐड, तो माइनस क्या सब्ट्रैक्ट। वैसे ही कैलकुलस के अपने रूल्स हैं। कैलकुलस के अपने जो न्यूटन थे, लिबनीज थे, जिनको इन्होंने बनाया, उन्होंने इसके रूल्स बना दिए। जैसे लॉगरिथम है, क्या लॉग, मैंने बताया था ना, लॉग बेस्ड जो 10 है उसका हमारे पास चार्ट है। हमने तो सॉल्व नहीं किया, पर किसी ने किया है ना, तो हम उसको मानते हैं, हम उसको, वैसे ये चीज़ भी हमको माननी है। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का इससे मुंह नहीं फेरना। क्लियर है? तो इसको ध्यान से करना है। और सच बता रहा हूँ, आज का एक लेक्चर में हम कैलकुलस के 2 पार्ट हैं, एक है डिफरेंशिएशन, एक है इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन अच्छे से पढ़ेंगे आज और कल में। इसके बाहर से डिफरेंशिएशन आनी ही नहीं है आपको फिजिक्स में। क्लियर? इसके बाहर से एक क्वेश्चन नहीं आएगा। तो क्लियर है बात? इसको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। आज स्टार्ट करते हैं। मैंने जैसे ही बता दिया, कैलकुलस 2 पार्ट में डिवाइड है। किसने में? एक को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं? और एक को हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन। क्या इतनी बात क्लियर? अच्छा, अब इंटीग्रेशन के भी आगे 2 पार्ट है, हालांकि पढ़नी बात नहीं है, बट सीख लेते हैं ना। एक को हम बोलते हैं इनडेफिनेट। क्या बोलते हैं? हाँ, और आ जाती है डेफिनेट। क्या क्लियर है? हालांकि ये तो 2 लेक्चर के बाद आएगा, आज और कल, परसों आएगा ये। वैसे डिफरेंशिएशन की भी ना एक हिसाब से बोल सकते हैं 2 पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं? एक होती है फाइनाइट और एक होती है इनफाइनाइटली स्मॉल। क्या होती है? डिफरेंशिएशन कुछ डिफरेंस टाइप लग रहा है, तो बिल्कुल इसको बोलते हैं फाइनाइट डिफरेंस और इसको बोलते हैं इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस। क्या तुम्हें आया? बेटा सच बताओ ना, दिस इज द डिफरेंशिएशन, ये वाली है डिफरेंशिएशन। क्या क्लियर है? हमको इस पे ज़्यादा फोकस करना है। क्या तुम्हें आया नहीं आया? ठीक है, थोड़ी और बात करते हैं। ये तो तुझे पता चल गया इसका पार्ट है, ये हमने स्टार्ट करना है, ये बेसिकली हमने पढ़नी है, ये बेसिकली हमने नहीं पढ़नी, पर तुझे फील आना चाहिए। हम जो कैलकुलस में बेसिकली बात करते हैं ना, वो बात करते हैं बेटा रेट ऑफ चेंज की। किसकी? मतलब जो चेंज हो रहा है किसी चीज़ में, वो टाइम के साथ कैसे वेरी करता है। एग्जाम्पल समझाता हूँ, तेरे को मज़ा आएगा, ठीक है, तेरे को अच्छा लगेगा। जैसे मैं बोलूँ, तेरा नाम क्या है? साहिल। साहिल कितने साल का है अभी तू? 15। साहिल 15 साल का है भाई, 15 ईयर्स के। क्लियर? अब साहिल अगले साल कितने साल का होगा? होगा नहीं होगा? पक्का? अच्छा, मान ले जब तू 15 साल का था, जब तू 15 साल का था, तो तेरा जो मास था, तेरा जो 15 साल में जो तेरा मास था, वो था मान ले फर्जी तौर पे 40 किलो। कितना? 40 किलो। क्या तुम्हें आया? और 16 साल में तेरा मास हो गया 52 kg। कितना हो गया? क्या तुम्हें आया नहीं आया? इसका मतलब क्या एक साल में तू 12 किलो बढ़ा? एक साल में कितना बढ़ा? यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 12 kg पर ईयर। अरे लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? हाँ या ना? अच्छा, 12 kg, 12 kg एक बहुत बड़ी वैल्यू है, बहुत छोटी वैल्यू है? बड़ी वैल्यू, गिन सकते हैं ना यार, पर ईयर। इसको हम बोलते हैं फाइनाइट डिफरेंस। क्या बोलते हैं? और चेंज को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से। किससे? इसको बोलते हैं डेल्टा। क्या बोलते हैं इसको? क्या तुम्हें क्लियर आई बात? हाँ या ना? पक्का? 12 kg पर ईयर, यानी इसको मैं बोल सकता हूँ चेंज इन, देखना चेंज, इसका मतलब होता है क्या? चेंज, हाँ बिल्कुल, डेल्टा। चेंज इन मास डिवाइडेड बाय टाइम। क्या तुम्हें आया नहीं आया कि टाइम के साथ मास कैसे चेंज हो रहा है?
क्या इतनी बात क्लियर है? और इसी को हम बोलते हैं, ये देखो इधर लिख दिया मैंने, जैसे इसको मैंने बोल दिया, मान ले अब मास की देखो हाइट भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। क्या तुम्हें आया? यानी इसका मतलब क्या है, जब जब एक्स चेंज हो रहा है तब तक वाई कैसे चेंज हो रहा है, तुझे आया? जब जब टाइम बीत रहा है तेरा मास कैसे चेंज हो रहा है, इसका मतलब इसको बोलते हैं चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। पर जब डेल्टा लगाओ इसको हम बोलते हैं एवरेज चेंज। क्या बोलते हैं? तुम्हें आया? पक्का? एवरेज कितना चेंज हुआ, थोड़ा बहुत समझ आ रहा है? कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है। मान ले उसने बोला यार 12 केजी एक साल में हो रहा है, 12 केजी, तो इसका मतलब हम ऐसा मान सकते हैं, जरूरी तो नहीं है, ऐसा मान सकते हैं कि 1 केजी एक महीने में हो रहा हो। अरे एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। तो 12/12 क्या 1, तो 1 केजी पर मंथ। बट ऐसा जरूरी, सुनना, तूने बोला 12 केजी पर ईयर, ऐसा थोड़ी हुआ है कि जिस दिन तेरा बर्थडे था उस दिन रात को तू 1 किलो बढ़ गया, 12 किलो बढ़ गया, तो धीरे धीरे बढ़ा होगा, नहीं बढ़ा होगा, तो वो हमने लिया एवरेज। क्या लिया? अच्छा, ऐसा तो नहीं है तो महीने में बढ़ा ही नहीं, पहले महीने बढ़ा ही नहीं, फिर लास्ट के 4 महीने बढ़ गया, कुछ भी हो सकता है भाई, है ना? मतलब मान ले तू, जैसे मान ले तेरा बर्थडे अगस्त को आता है, ठीक है, तू अगस्त से स्टार्ट किया, क्या पता तू नवंबर में ज़्यादा हाइट गेन की, दिसंबर में ज़्यादा, जनवरी में कम हाइट हो सकती है, मास हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऐसा जरूरी थोड़ी है कि जितना एक दिन में बढ़ रहा है उसी अगले दिन भी उतना बढ़े, जरूरी 1 केजी पर मंथ। अब मान ले, सुनना 1 केजी पर मंथ है, वैसे ही तू थोड़ा थोड़ा क्या एक दिन में भी बढ़ रहा होगा? अरे बढ़ रहा होगा नहीं तो क्या 1/30, 1/30 तुझे आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो क्या 0.03 केजी पर बढ़ रहा होगा, है ना? 1/30 करेंगे। अब एक दिन जरूरी तो नहीं है, अब 1 सेकंड का भी निकाल सकते हैं। अरे 1 सेकंड क्या 1 घंटे का भी निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, तो वो आ जाएगा 0.001। तुझे आया नहीं आया? ऐसे ही आएगा कुछ। तो इसका मतलब अगर मैं 1 सेकंड का निकाल दूं, क्या निकाल दूं? 1 सेकंड का मान ले x केजी चेंज हुआ, तो इसका मतलब ये बहुत बड़ी वैल्यू है, बहुत छोटी है? बहुत छोटी है। तो इसको हम बोलेंगे जब बहुत छोटा हो जाए तो डेल्टा से d बन जाता है। क्या बन जाता है? d बन जाता है। क्या इतनी बात क्लियर है? डेल्टा बिकम्स d। क्या आया तुझे? इसका मतलब इधर क्या लिखेंगे? d ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू d ऑफ t, यानी डेल्टा m बटे डेल्टा t को क्या लिख दिया? dm बटे dt। इसी को बोलते हैं इन्फिनिटली स्मॉल डिफरेंस। क्या तुझे आया नहीं आया? और रिप्रेजेंट करेंगे dy बटे dx। तुझे आया? हाँ, अच्छा dx बटे dy भी हो सकता है, टेंशन लेने कोई बात। इसका मतलब x को थोड़ा सा चेंज करें तो y में कितना चेंज आया, दैट इज द इन्फिनिटली स्मॉल डिफरेंस। तुझे आया नहीं आया? पक्का? हाँ या ना? क्या मुश्किल लगा? पक्का? गारंटी? समझ आ रहा है? बिल्कुल। हमने बात किसकी करनी है, डेल्टा वाले की, डी वाले की? डी वाले की। डेल्टा वाले की बात हमने, जैसे सिंपल, अगर मैं बोलूं मुझे बता 10 - 8 कितना होता है? कितना होता है? तो बेटा 2 तो गिन सकते हैं ना, तो ये फाइनाइट है। कैसा है ये? बहुत बड़ा चेंज है। पर मान ले मैं बोलूं 5 पॉइंट क्या 10.000000000 अनगिनत जीरो 600 साल जीरो लगाते रहो, और यहाँ पे लिखूँ 9.999999999 और 600 साल क्या लगाते रहो? 999। तो जो आंसर आएगा क्या वो आएगा 0.0000 और 600 साल लगाने के बाद 1। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 0.0000000 और 600 साल के बाद क्या आ जाएगा? तो क्या बहुत छोटी वैल्यू है, बहुत बड़ी वैल्यू है? तो बस यही पढ़ना है हमने। क्या तुम्हें आया नहीं आया? पक्का? हाँ या ना? थोड़ा बहुत समझ आया? पक्का? बेसिकली पढ़ना है चेंज ऑफ रेट। क्या पढ़ना है? रेट ऑफ चेंज। जो चेंज है वो टाइम के साथ कैसे हो रहा है। अब तेरी हाइट भी हो सकती है, मान ले तो 12 सेंटीमीटर बढ़ा, कितना? तो 1 महीने में क्या 1 बेटा एवरेज के हिसाब से, हमको नहीं पता ना, हमको नहीं पता। क्या इतनी बात की हमें इसे और करना है। पर मान ले छोटा से छोटा, तो क्या इतना बड़ा होगा? कुछ तो बड़ा होगा ना यार। तुझे आया नहीं आया? इसका मतलब बड़े चेंज की बातें हमने छोटे छोटे की बात करनी, छोटा डिफरेंस की बात करनी। इसी को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं? हमने ये पढ़नी है। हाँ या ना? पक्का? समझ आया? ठीक है, शूट भी हो, मिटा दूं? चल ठीक है। फॉर्मूले से पहले बहुत सारी चीज़ें सीखनी है हमने, पर तुझे ये थोड़ा बहुत आया ना, ठीक है, धीरे धीरे इसको देखते रहना, आएगा, क्यों नहीं आएगा यार। बट इसको फॉर ग्रांटेड बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं सोचना कि हाँ 15 मिनट में हो जाएगा, नहीं, ये पूरी काम आएगा तुम्हें। हाँ, कहीं अगर नौकरी छोकरी लग जाती है गवर्नमेंट, फिर काम नहीं आएगा, पर पढ़ना है तो वैसे बीटेक करेगा तब भी काम आएगा, आगे कुछ भी पढ़ेगा तो काम तो आना ही है, ठीक है। अब यहाँ पर सुन, हमने बोला डेल्टा क्या बन जाता है? डी बन जाता है। क्या बन जाता है? तुम्हें आया नहीं आया? पक्का? बहुत आसान है, इसमें कोई शक नहीं।
डेल्टा मतलब चेंज, डेल्टा मतलब चेंज। ये आ जाता है एवरेज चेंज, क्या आ जाता है? और इसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस चेंज। कितना? इंस्टेंटेनियस, यानी कहने का मतलब है पलक झपकते, पलक झपकते। तुम्हें आया नहीं है? मान ले यहाँ से लेके तू जम्मू गया, तेरी स्पीड थी 40 किलोमीटर पर आवर, कितनी? तो दैट इज योर एवरेज स्पीड। अरे तूने ब्रेक भी मारी है, तूने 80 में भी चलाया, 60 में भी चलाया, जाम भी लगाया, तेरी 40 बनी। कितनी बनी? बट मैं तेरे को फ़ोन करूँ, हाँ साहिल क्या कर रहा है? बता बाइक चला रहा हूँ। मैंने बोला बता कितनी स्पीड है, तूने स्पीडोमीटर को देखा और तूने बोला 67 किलोमीटर पर आवर। दैट इज योर इंस्टेंटेनियस, पलक झपकते उसी टाइम। अब जरूरत थोड़ी है पूरी रास्ते 67 रहेगी, कभी वो रुकेगी, कभी वो। तुझे आया नहीं आया? दैट इज योर एवरेज, दैट इज योर इंस्टेंटेनियस। समझ आया? हाँ या ना? पक्का? चल ठीक है, अब सुनते जा। अब एक होती है चीज़ फंक्शन, क्या होती है? हालांकि तूने ये सब पढ़ा हुआ है बट फिर भी मैं समझाना चाहता हूँ। मान ले मैं लिखता हूँ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, लिख सकता हूँ, बड़ी बात किया। अरे हमने स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन भी की ना, एम एक्स प्लस सी। हालांकि ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है। सच बता, 1 की पावर 2, 1 की पावर 2 क्या है ये? 1 की पावर 1, 1 की पावर 2 पैराबोला। पर पैराबोला क्या जीरो पे जीरो है? नहीं, क्यों? जब जीरो पुट करें y की वैल्यू 2 है तो थोड़ा ऊपर से जाएगा। हाँ तो जाया नहीं आया? चल ठीक है, वेरी गुड। अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करूँ तो y कितना आता है? 2। x की वैल्यू 1 पुट करूँ तो y कितना आएगा? 3। यानी जैसे जैसे मैं x को चेंज कर रहा हूँ y चेंज हो जा रहा। इसका मतलब इसी को बोलते हैं फंक्शन। इसी को क्या बोलते हैं? तुझे आया नहीं आया? हाँ या ना? पक्का? अब सुन, इसका मतलब x की वैल्यू पे y डिपेंड कर रहा है, तो इस x को हम बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोलेंगे? वेरिएबल वो होते हैं जो चेंज हो सकते हैं बेटा, कांस्टेंट चेंज नहीं होते हैं। कैसी बात कर, नचे कर क्या है? तो और ये y क्या है बेटा? डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या है ये? अरे ये सब पढ़ा है तुमने? नहीं पढ़ा है? पढ़ा है ना, वही तो मैं पूरा पढ़ा है तुमने, कोई बात नहीं। क्या इतनी बात क्लियर है? अच्छा, इसको लिखते कैसे? क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? y इज द फंक्शन ऑफ x या x इज द फंक्शन ऑफ y? कैसे लिखते हैं इसको? x इज द फंक्शन ऑफ पक्का? क्या हम सुनो हम ऐसे लिखेंगे y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, ऐसे लिखेंगे या ऐसे लिखेंगे? इस केस में ये वाला होगा। क्या इतनी बात क्लियर है? हाँ या ना? इसको पढ़ेंगे कैसे? y इज द फंक्शन ऑफ x या x इज द फंक्शन ऑफ y? x इज द फंक्शन ऑफ, तो इस वाले नीचे वाले को मिटा दे। अच्छा, क्या पढ़ेंगे इसको? मैं लिख के बता रहा हूँ। इसको हम पढ़ेंगे, जल्दी बता, क्या लिख पढ़ेंगे? अबे एक चीज बोल, कंफ्यूज मत हो। क्या बोलेंगे इसको? x इज द फंक्शन ऑफ y, y इज द फंक्शन ऑफ x, x इज द फंक्शन ऑफ y। सिंपल है, ये तो पहले भी पढ़ा तुमने। डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? डिपेंडेंट वेरिएबल है y। और इंडिपेंडेंट x। अच्छा, तो अगर मैंने ऐसे लिखा y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, तो क्या लिखेंगे? y इज द फंक्शन ऑफ x। सिंपल, y इज द फंक्शन ऑफ। तुझे आया नहीं आया? अब दोबारा ये गलती नहीं होनी चाहिए। मैंने पहले भी देखा है, बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं इस बात में। हाँ या ना? पक्का? लिखना आ गया? हाँ या ना? अच्छा, बिल्कुल सही बात है। क्या ये समझ आया? अच्छा, अब सुन, x में चेंज करूं, थोड़ा सा भी चेंज करूं x को, कितना? थोड़ा सा भी चेंज, क्या y चेंज होगा? हाँ, y बिल्कुल चेंज होगा। क्या तुम्हें आया नहीं आया? अच्छा, अब बात करते हैं इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग की। किसकी? ज्योमेट्रिकल मीनिंग मतलब फिगर फोगर में समझाएंगे आपको। बट क्या तुम्हें ये समझ आ गई? इससे पहले तुम्हें दो चीज़ें पता होनी चाहिए। एक को हम बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं? टेंजेंट। और दूसरे को हम बोलते हैं सीकेंट। क्या बोलते हैं? सीकेंट। मुझे बताना टेंजेंट कौन सा और सीकेंट कौन सा है। अगर मैं ऐसे एक बनाऊं, कौन सी टेंजेंट है और कौन सी सीकेंट है? इसको मैंने बोला ए, इसको मैंने बोला बी। टेंजेंट बाहर वाली है, टेंजेंट बाहर वाली है, मतलब बी क्या है अपनी? टेंजेंट। क्या है बी? टेंजेंट। और ए क्या है? सीकेंट। अरे पढ़िए तूने, ये सब नहीं पढ़ा बेटा। टेंजेंट क्या होता है? जो किसी आर्क को एक पॉइंट पर टच करता है। और सीकेंट? दो पॉइंट पे। तुझे आया नहीं आया? हाँ या ना? किससे पता है? टेंजेंट एक पॉइंट को टच करता है और सीकेंट 2 पॉइंट को। क्या इतनी बात क्लियर? कोई गलत तो नहीं बोला मैंने? अब सुन, अगर मैं बोलूँ टेंजेंट जो है, टेंजेंट इज द स्पेशल केस ऑफ सीकेंट। टेंजेंट इज द स्पेशल केस ऑफ सीकेंट व्हेन, सुना, ये जो 2 पॉइंट थे इसको मैंने बोला
x और इसको मैंने बोला y। ये 2 पॉइंट बड़ी दूर दूर थे। मान ले इस पॉइंट y को उठा के मैं बिल्कुल पास ले आऊं, क्या करूं, पास x के बिल्कुल पास, ये पॉइंट में यहां ले आऊं। अरे ला सकता ना यार। आ सकते हैं। तो जब मैं इसको टेंजेंट बनाऊंगा तो कुछ ऐसे बनेगा, मतलब कुछ भी लाइन बनाऊंगा तो वैसे बनेगा। यस सर। हमको क्या लगेगा कि ये 2 पॉइंट से गुजर रही है या 1 पॉइंट, 2 पॉइंट से गुजर गया। 2 पॉइंट से गुजर रही है, पर इतनी पास लाया तो लगेगा तो 1 पॉइंट ही ना, यस सर। दिखने में तो एक ही पॉइंट लगेगा ना। मान लीजिए देखे ऐसी है, 1 पॉइंट ये है और 1 पॉइंट, ये तो अगर जब मैं टेंजेंट बनाऊंगा, सॉरी जो भी लाइन बनाऊंगा तो वो ऐसे दिखेगी, लगने में तो लग रहा है ना 1 पॉइंट से गुजर रही है। इसका मतलब टेंजेंट एक स्पेशल केस है सीकेंट का, जब पॉइंट्स हो वो कैसे हो जाए, वेरी नियर हो जाए। तुझे आया नहीं है, हाँ या ना। यस सर। इसका मतलब सीकेंट क्या बन जाती है, टेंजेंट, जब उसके पॉइंट कैसे ले जाए। तुझे आया पक्का। ये देख ले, एक और देख ले, मान ले ऐसे, अभी देख सीकेंट सामने दिख रही है, बट मान ले ये पॉइंट एक यहाँ ले लूँ और एक दूसरा पॉइंट बिल्कुल पास ले लूँ, 2 पॉइंट ले लूँ, तो अब बनाऊँ तो कैसे बनेगा, तो फिर लग रही है ना टेंजेंट। तुझे आया नहीं आया पक्का, हाँ या ना। ये चीज़ उतार, ये सभी समझ आ गई। यस सर। अब दोबारा बोलेगा इसको, वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स या एक्स, दोबारा ना बोलना। डिपेंडेंट कौन है डिपेंडेंट वाई। और इंडिपेंडेंट पक्का। यस सर। क्या मतलब है इसका, यानी x की वैल्यू पे y वाई डिपेंडेंट चेंज हो रहा है, ठीक है, और वही चेंज तो हमने कैलकुलेट करना है। ठीक है, मिटाए। डेल्टा और d में क्या फ़र्क है, डेल्टा बनाई है। अच्छा और कुछ नहीं बनाया। डेल्टा क्या एवरेज चेंज है हां एवरेज और d इंस्टेंटेनियस है, इंस्टेंटेनियस चेंज, क्लियर। इंस्टेंटेनियस भाई, पर बोलना नहीं होता क्या, इंस्टेंटेनियस चेंज। हाँ सिंपल, ठीक है। आ जा, अब थोड़ी और बातें करते हैं, ग्राफिकल देखते हैं, क्या देखते हैं, ग्राफ में समझाते हैं थोड़ा, कि ये बात आ गई ना तेरे को समझ, ग्राफ वाला भी आ जाएगा तेरे को, कोई दिक्कत नहीं है। मान ले ये कोई ग्राफ है हमारे पास, ये हमारे पास है x एक्सिस और ये हमारे पास y एक्सिस, क्या इतनी बात क्लियर, ठीक है। ये हमारे पास कोई कर्व ऐसे करके, क्या इतनी बात क्लियर, ठीक है। सुनते जाना, धीरे धीरे को समझ आ जाएगी। हमारे पास ऐसा रख दो कर्व, ठीक है। ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट दिए हैं, ये इधर से x है और इधर से y है, तो यहाँ के कोऑर्डिनेट क्या लिख सकते हैं, x कॉमा, तो हाँ भाई तुझे आया नहीं आया, बिल्कुल। अब हमने क्या किया, x में थोड़ा सा चेंज किया, x में थोड़ा सा चेंज किया, पर थोड़ा अच्छा चेंज किया, डेल्टा x वाला चेंज, कौन सा x, डेल्टा x वाला चेंज, ठीक है, एवरेज चेंज किया। तो हमने इसको थोड़ा सा मान ले, यहाँ से ये है डेल्टा x, क्या तुम्हें आया, हाँ इतना रख ले, ठीक है। यहाँ से इतना चेंज किया और यहाँ से क्या किया, डेल्टा y चेंज किया, कितना चेंज किया, क्या हमने किया या खुद हुआ, खुद हुआ यार। डेल्टा x को चेंज करेंगे तो डेल्टा y चेंज होगा, तुझे आया नहीं है ना, बिल्कुल ना, x को चेंज करेंगे तो y तो ऑटोमेटिकली चेंज होगा, वेरी गुड। इसका मतलब ये पॉइंट यहाँ और इसका पॉइंट यहाँ, तो ये पॉइंट कहीं यहाँ मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इसको क्या कर दिया हमने, ज्वाइन कर दिया, यह वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। क्या तुझे आया नहीं आया, पक्का। ये आ गया पूरा डेल्टा x और ये आ गया पूरा डेल्टा y, कोई शक इसमें, कोई शक नहीं। अब हमने क्या किया, सुनना, ये कर थोड़ा ऐसे यहाँ से काटते हुए एक लाइन बनाई ऐसे, मुझे बताना है ये सीकेंट है या टेंजेंट है, सीकेंट है, बिल्कुल, वेरी गुड। इस पॉइंट को मैंने बोला P और इस पॉइंट को मैंने बोला Q, तुझे आया नहीं आया, हाँ बिल्कुल आया। अगर मैं बात करूं इस टाइम एंगल की बात करूं, किसकी बात करूं, एंगल की, ये वाला एंगल PQ, एक्स एक्सिस का कितना बना रहा है, तो एक काम करते हैं, इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये एंगल है थीटा, ये एंगल है थीटा। अगर मैं थीटा निकालूं तो तेरे को पता है जो स्लोप निकलती है क्या टैन थीटा से निकलती है, वेरी गुड। तो हम लिखेंगे टैन थीटा इज इक्वल टू, टैन थीटा का फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये वाली वैल्यू क्या है, डेल्टा वाई, बेस कितना है, तो क्या लिखेंगे, डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स। तुझे आया पक्का, आसान था, कोई मुश्किल। पर ये जो चेंज आया ये बड़ा चेंज है, छोटा चेंज है, बड़ा चेंज है, डेल्टा में आ रहा है, हमको ये चाहिए क्या, हमको ये नहीं चाहिए। इसका मतलब हम क्या करेंगे, सीकेंट को टेंजेंट बनाने की कोशिश करेंगे, क्या करेंगे, ठीक है सुनना, टेंजेंट कैसे बनाएंगे, क्या ये पॉइंट में पास पास लाऊं, बेटा पास लाऊंगा तभी तो सीकेंट, मान ले अगर पास ला रहा हूं तो डेल्टा एक्स छोटा हो रहा है, फील किया ना इस बात को। ये देख, मान ले मैं पॉइंट यहाँ पे ले आया, तो बेटा अब जो बनेगा क्या वो ये बनेगा, फिर मैंने और छोटा किया, मैंने यहाँ पॉइंट ले आया, अब जो बनेगा क्या वो ये बनेगा, फिर भी ये सीकेंट है। पर मान ले मैं पॉइंट रखूँ, ध्यान से देखना,
मैं पॉइंट ले आऊँ बिल्कुल पास, ये बिल्कुल पास, बिल्कुल इसके पास, देख लीजिए बात, बहुत पास ले आया। अब जो लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे करके, ये जो एंगल बनेगा थीटा, सुनना ध्यान से, ये देखिए कुछ ऐसे है, ये ऐसे, और एक पॉइंट यहाँ और दूसरा पॉइंट भी बिल्कुल यहाँ पे, मतलब जो P और Q है वो बहुत पास आ चुके हैं। पूरा सेट हाँ, तो बिल्कुल कुछ ऐसे जाएगा, ये बिल्कुल छोटा ऐसा एंगल क्या बने, थीटा बनेगा। क्या तुझे आया नहीं आया? इसका मतलब अब सीकेंट क्या बन चुकी है, टेंजेंट। क्या बन चुकी है, टेंजेंट। इसका मतलब जब डेल्टा एक्स को हम टेंडिंग्स टू जीरो करें, क्या करें, ये देख, पहले डेल्टा एक्स यहाँ था, अब यहाँ, तो इसका मतलब अब डेल्टा एक्स यहाँ पहुँच गया, फिर डेल्टा एक्स यहाँ पहुँच गया। इसका मतलब डेल्टा एक्स बढ़ रहे हैं, घट रहा है, घट रहा है। जब डेल्टा एक्स पूरा यहाँ पहुँच गया तो नियरली जीरो हो गया, नहीं हो गया? हाँ, तो डेल्टा एक्स क्या हो गया, जीरो। क्या इतनी बात क्लियर? तुझे आया नहीं आया? हाँ या ना? अब तेरे को पता है डेल्टा अगर जीरो होता जाए, छोटा होता जाए, तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है डी। क्या बन जाता है? तो इसका मतलब अब जो tan थीटा बना वो क्या बनेगा, वो बनेगा डी वाई बटे डी एक्स। क्या तुझे आया या नहीं आया? पक्का। इससे हमको सीख क्या मिलती है, इसके हमको सीख मिलती है क्या, सुना क्या, ये जो tan थीटा था ये पी क्यू की स्लोप थी। अरे स्लोप का फॉर्मूला क्या, tan थीटा। इसका मतलब ये था क्या, ये था स्लोप ऑफ पी क्यू। हम पढ़ रखे हैं ना, स्लोप पढ़ी है ना हमने। स्लोप कैसे लिखते हैं, थीटा मेजर करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो ये देख, ये थीटा ही तो मेजर किया एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, इसका मतलब सुनना, ये जो tan थीटा है यही स्लोप है, यही क्या है बेटा, और यही है डी वाई बाय डी एक्स। तुम्हें आया नहीं आया? पर ये डी वाई बाय डी एक्स कब है, जब डेल्टा एक्स टेंडिंग्स टू जीरो है। तुम्हें आया? और इसी चीज को हम बोलते हैं डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव। और पढ़ते कैसे हैं इसको पढ़ते हैं डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। वही मतलब है, यानी डिफरेंशिएशन को हम डेरिवेटिव भी बोलते हैं। तुझे आया नहीं आया? पक्का। कहने का मतलब पेपरों में नहीं आना, ये एक बस कहानी है आपको समझाने के लिए कि ऐसा क्यों हुआ। तुझे आया? ये समझाना क्या था कि जो स्लोप होती है वही डी वाई बाई डी एक्स होती है, वही डेरिवेटिव होता है, वही tan थीटा होता है। तुझे आया? स्लोप तो हम पढ़ चुके हैं ना, एम वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम क्या था, स्लोप। और कैसे मेजर करते हैं कि थीटा एंटी क्लॉकवाइज, ये देख यहाँ से क्या थीटा ऐसे मेजर किया, फिर हमने देखा जैसे जैसे सीकेंट क्या बन रही है, टेंजेंट बन रही है, तो डेल्टा एक्स टेंडिंग तो जीरो है। और अगर आपको पता है ये बहुत छोटा आ जाए तो उसको डी लिखते हैं, तो डेल्टा एक्स बाई उसको हमने डी डी कर दिया। और हमने देखा यही तो स्लोप है और यही tan थीटा है और यही डेरिवेटिव है। तो हमने एक चीज और सीख ली। क्या तुम्हें आया नहीं आया? पक्का। हाँ या ना? हाँ या ना? क्या मुश्किल लगा तुझे? पक्का, वेरी गुड। आसान था वैसे, इतना मुश्किल भी नहीं था। अब इसके कुछ रूल्स हैं। क्या है इसके कुछ रूल्स? पढ़ने पर पहले तुझे ये समझ आनी चाहिए बिल्कुल, तुझे ये ऐसे मन में होना चाहिए कि हाँ सर ये तो आप आराम से ले जाऊंगा मैं। क्लियर होगी बात? पक्का? चल ठीक है। अब मान ले दिया तेरे को y इज द फंक्शन ऑफ x। क्या इतनी बात क्लियर? या x इज द फंक्शन ऑफ y, y इज द फंक्शन ऑफ x। क्या इतनी बात क्लियर? अच्छा, अगर इसको बोला भाई इसका डेरिवेटिव करो, क्या करो? तो डेरिवेटिव का क्या मतलब है सीधे? हाँ, क्या करो इसकी? तो इसको एक्सप्रेस करने का कोई रोटेशन होता है, हम ऐसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स। क्या लिख दिया? सेम लिखा है बेटा। अगर जब डेरिवेटिव करना है इसके ऊपर डैश डाल देना है। क्या डाल देना है? जब इसके ऊपर डैश डाल देंगे तो पता चल जाएगा इसकी डिफरेंशिएशन की है। क्या की है इसकी? तो जाया नहीं आया? पक्का। हाँ या ना? रूल्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है, छोटी छोटी बातें मैंने क्लियर कर दी। अच्छा, इसी को, यही तो है भाई, इसी को तो बोलते हैं हम डी वाई बाय डी एक्स। तो जाया नहीं आया? पक्का। अच्छा, आजा। अब थोड़े रूल्स हैं। क्या है थोड़े? यहाँ पे लिख रहे हैं रूल्स। रूल्स बोल सकता है, फॉर्मूले बोल सकता है, कुछ भी एक ही बात है। जैसे हमने प्लस पढ़ा है, डिवाइड पढ़ा है, मल्टीप्लिकेशन पढ़ा है, माइनस पढ़ा है, किया नहीं किया? वैसे इसके थोड़े रूल्स देखने हैं। इसका प्रूफ मत पूछना, मैथ वालों को पढ़ाया जाता है, तुम्हें आना ही नहीं है, करने की कोई जरूरत, टाइम वेस्ट हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर? तुमने बसाना है इसको, जैसे अब तुम्हें पता ना प्लस का क्या मतलब होता है, माइनस का, वैसे इसको बसाना है। ठीक है, आ जाओ यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बोलता हूँ, अच्छा पहली बात सुनना, इसका मतलब वही है कि x को थोड़ा सा चेंज करेंगे तो y में क्या चेंज आएगा? तुझे आ गया? अच्छा, मान लिया ऐसे दिया है डी वाई बाई डी एक्स और y की कुछ वैल्यू दी है। y दिया आपको कांस्टेंट। क्या दिए?
अरे यही है ना, y तो चेंज होगा ना हमेशा, y कांस्टेंट। अच्छा बेटा कांस्टेंट का क्या मतलब है? 2 3 4 कुछ भी है। तो इसकी जो डिफरेंशिएशन आती है वो आती है 0। कितनी आती है? तुझे आएगा पक्का? अच्छा पहले मैं साथ साथ में क्वेश्चन नहीं कराया, मैं 4-5 रूल हम याद रखेंगे, फिर एक साथ क्वेश्चन करेंगे, मजा आएगा। ठीक है, जैसे मान लो उसने बोला डी बाई डी एक्स 2, तो 2 क्या है? कांस्टेंट 0। क्या आएगा? 2 है 0? 0 है। हाँ वेरी गुड। सेकेंड देख, अगर मैं बोलूँ डी बाई डी एक्स कांस्टेंट तो हो, कांस्टेंट तो मान ले कोई किसी इस कांस्टेंट को मैंने बोल दिया के, क्या बोल दिया? तो मान ले के तो है बट साथ में कोई फंक्शन भी है एक्स का, कुछ भी है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 कुछ भी हो सकता है ना, एक्स स्क्वायर कुछ भी, मुझे नहीं पता। तो साथ में अब यहाँ पे के 0, नहीं होगा, के बाहर आ जाएगा। के कहाँ होगा? बाहर आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा के और पीछे क्या बचेगा? डी बाई डी एक्स और फंक्शन ऑफ एक्स। क्या तुझे आया नहीं आया? Yes, sir. हाँ या ना? यस सर, यस सर, पक्का? यस सर। ठीक। जैसे मान लो उसने बोला 4x स्क्वायर, 4 बाहर तो 4 बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर की करेंगे। अब कैसे करेंगे वो बात की बात है। थर्ड देख, उसने बोला डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ पे लिखा है एक्स की पावर n। एक्स की पावर बेटा एक्स की पावर n का मतलब एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 3 कुछ भी हो सकता है। इसका जो फॉर्मूला आया वो आया n x n माइनस, तुझे आया नहीं है? यस सर। यानी अगर x की पावर 2 हो तो n की वैल्यू क्या है उसमें? 2। तो क्या लिखेंगे? 2x। हाँ 2 तेरे को आ गया, वेरी गुड। मुश्किल लगा? नो सर। वेरी गुड। अच्छा फोर्थ पॉइंट, अगर मैं बोलूँ डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऐसे लिखूँ, मान ले कोई y1 है प्लस y2, दो फंक्शन ले लिए, y1 प्लस y2, माइनस में भी हो सकता है और प्लस में भी, अरे हो सकता है ना यार। तो हमने क्या किया, ऐसे करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, इन दोनों को अलग अलग कर देंगे। इधर कर देंगे y1 फिर प्लस माइनस, इधर क्या आ जाएगा? डी बाई डी एक्स, साथ में क्या लिख देंगे? y2। क्या तुझे आया? अब प्लस का होगा तो बीच में प्लस, माइनस का होगा, इसका मतलब जब प्लस दी है तो हम उसको अलग अलग कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। क्या मतलब होता है? जैसे मान लो आपको ऐसे दिया है डी बाई डी एक्स और यहाँ पे दिया है y1 इज टू y2, क्या मल्टीप्लिकेशन में दिया है? यस सर। तो आप सुनो, हम क्या करेंगे, एक को कांस्टेंट रखेंगे। क्या रखेंगे? कांस्टेंट बाहर आ जाता है, तो यानी y1 और पीछे क्या बचा? पीछे बचा d बाई डी एक्स और यहाँ बचा y2। क्या तुझे आया? यस सर। फिर करेंगे प्लस, क्या लगाएंगे? प्लस अब एक को कांस्टेंट रखा था, अब दूसरे को कांस्टेंट रखना। वेरी गुड। तो हमने लिखा y2 और यहाँ क्या आ जाएगा? d और यहाँ पे आ जाएगा y1। हाँ, यानी एक को कांस्टेंट दूसरे की करो, दूसरे की कांस्टेंट एक की करो। तुझे आ गया? मुश्किल? 6। इसको हम बोलते हैं कोशेंट रूल। क्या बोलते हैं? या डिवीजन रूल, यानी इसमें डिवाइड होगा। जैसे मान लो ऐसे दिया है डी वाई डी एक्स और यहाँ पे दिया है y1 बाय, तुझे आया? y1 y2 कुछ भी हो सकता है, साइन कॉस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, देखेंगे, क्वेश्चन करेंगे, मजा आएगा। तूने क्या करना है, सबसे पहले याद रखना, मैंने भी ऐसे याद रखा है, न्यूमिनेटर कौन सा, डिनोमिनेटर कौन सा है? तो डिनोमिनेटर का कर स्क्वायर नीचे, क्या कर दिया, फिर लिखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर को कांस्टेंट रखा है, उसको। अब यहाँ पे ये शुरू हो जाएगी, y2 को हमने कांस्टेंट रख दिया, तो पहले वाले की करेंगे, तो क्या लिखेंगे? डी y1 बाय डी एक्स। क्या तुझे आया? फिर यहाँ पे प्लस था पर यहाँ पे क्या आएगा? अब y2 की नहीं की है, y1 की कर चुकी है, इसका मतलब हाँ, अब y1 बाहर रख और किसकी कर? ठीक है, क्वेश्चन रूल देख लिया हमने, अब देखते हैं आगे। ठीक है, जितना भी है, मान लो आपको ऐसे दिया डी वाई आपको साइन एक्स दी है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? साइन एक्स। फिर आपको कॉस एक्स दे दिए, वाई की वैल्यू आपको कॉस एक्स दे दी है, फिर टेन सेक सब कुछ दे दिए, तो डी वाई बाय डी एक्स आपको टेन एक्स दे दिए, ये नहीं, इसका डिफ्रेंशिएटर बनाना है, वाई दिया टेन एक्स, तो फिर डी वाई बाय डी एक्स आपको सेक एक्स दे दिए, फिर को सेक एक्स दे दिए, देन लास्ट में कॉट एक्स दे दिए। ठीक है, फिर एक्सपोनेंशियल दे दिया आपको e की पावर x, फिर log दे दिए। क्लियर? तो यानी y की वैल्यू दे रखी है आपको, साइन कॉस, तो क्या होगा आंसर? सुनना, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आपको याद रखना, जैसे प्रोडक्ट रूल ये सब पढ़ा ना। साइन x की होती है कॉस x, कॉस x की होती है माइनस साइन x, साइन x की डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कॉस x की करेंगे तो माइनस साइन x। ठीक है, टेन x की करेंगे तो आंसर आएगा सेक स्क्वायर x। कितनी होती है? सेक स्क्वायर एक्स। अच्छा, इसका प्रूफ भी कराते हैं अब इनिशियो मेथड से या फिर फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से, एक ही बात है। ठीक है, तो प्रूफ नहीं कर रहे अभी हम डायरेक्ट देख रहे हैं। सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स इसका होता है
sec x इंटू टेन एक्स। क्लियर। कोसेक एक्स इसका होता है माइनस कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स। कॉट एक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ई की पावर एक्स का होता है ई की पावर एक्स, लॉग एक्स का होता है 1/x। ये सब फार्मूले हैं, ये सब जैसे फार्मूले होते हैं ना वैसे ही फार्मूले, जैसे आपने पढ़ा होगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स। ये सब फार्मूले पढ़े, बस यही सब फार्मूले। यानी साइन एक्स की डिफरेंशिएशन कॉस एक्स की माइनस साइन एक्स, tan एक्स की सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स की सेक एक्स इंटू tan एक्स, कोसेक एक्स की माइनस कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स, कॉट एक्स की माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ई की पावर एक्स की सेम रहेगी ई की पावर एक्स, और ln एक्स यानी लॉग बेस ई एक्स की 1/x। ये आपको याद रखनी है। अब सुनते जाओ, जितने भी कॉस वाले मतलब सी वाले ना, देखो सी 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 वो माइनस से स्टार्ट होते हैं, इतना याद रखना। माइनस 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 तीनों में माइनस है, बस यही शॉर्ट ट्रिक है, इसके बाद कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। लर्न होनी चाहिए आपको, इतना मुश्किल नहीं है, लर्न होनी चाहिए। क्लियर है, बैठा दें, आसान है। अब बेसिकली अब करने क्वेश्चंस, अब करने क्वेश्चंस। क्वेश्चन करने से पहले मैं साइड पे लिख देता हूँ ताकि आपको हेल्प मिलती रहे। अगर मैं बोलूँ साइन एक्स, डायरेक्ट लिख रहा हूँ कॉस एक्स, साइन एक्स की होती है कॉस एक्स की माइनस साइन एक्स, लॉग एक्स की 1/x, ई की पावर एक्स की ई की पावर एक्स। क्या इतनी बात क्लियर? और कॉट एक्स की माइनस कोसेक स्क्वायर, इसी पे देंगे क्वेश्चन। ठीक है, रूल पता है आपको, प्रोडक्ट रूल। अगर प्रोडक्ट रूल की बात करें तो कुछ ऐसा है, यानी y1 इज टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ y2 फिर प्लस y2 डिफ्रेंशिएशन ऑफ y1 का याद है। फिर बात करें क्वेश्चन रूल की, तो क्वेश्चन रूल कैसे है, न्यूमिनेटर का स्क्वायर, या न्यूमिनेटर मान लो y2 है, मान लो y1/y2 है, तो ये आ जाएगा y2 का स्क्वायर, साथ में आ जाएगा y2 डिफ्रेंशिएशन ऑफ y1 माइनस y1 डिफ्रेंशिएशन ऑफ y2। क्लियर है बात? ठीक है, क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ आने लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मान लो, अच्छा एक और लिख दो, x की पावर n x n माइनस 1, सुपर इंपॉर्टेंट, ये तो आपके टिप्स में होना चाहिए। x की पावर n x n माइनस 1। आ जाओ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। मान लो आपको y दिया है x की पावर 2, उन्होंने बोला फाइंड डेरिवेटिव यानी y डैश निकालो, जिसको हम बोलते हैं dy/dx। सबसे पहले आप इसको कंपेयर करो x की पावर n से। एक शॉर्ट पहले हम डायरेक्ट करते हैं, ठीक है, डायरेक्ट मतलब धीरे धीरे करें। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ x की पावर 2 को x की पावर n से, तो सामने दिख रहा है n की वैल्यू कितनी है 2, कितनी है 2। अब कुछ नहीं है, फार्मूला लगाना है, तो आ जाओ सोल्यूशन। यहाँ लिखेंगे dy/dx इज इक्वल टू, फॉर्मूला है n x n माइनस 1, तो n की वैल्यू 2, तो n इंटू x n माइनस 1, तो आंसर आ गया 2x1। ये तुम्हें आया बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 2, मान लो y की पावर दी है, फाइंड x की पावर 3। क्लियर है? इसका मतलब इस केस में n कितना है 3, आपने लिखना नहीं है बस स्टार्टिंग में, तो हम लिखेंगे dy/dx इज इक्वल टू x की पावर 3। तो कैसे लिख सकते हैं, देखना, हम लिखेंगे nx n माइनस 1, n ये है तो nx n माइनस 1, तो आंसर कितना आ गया 3x²। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3, y इज इक्वल टू x। अब y उसने क्या दे दिया x, उसने बोला फाइंड बाई डैश। सुनना, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे dy/dx इज इक्वल टू dx/dx। अब आप क्या करोगे, काट दोगे इसको, पहली बार d से d तो कटता ही नहीं है, तो पता चल गया होगा। dx और dx को भी नहीं काटना है, इसको कैसे करना है, क्या x की पावर यहाँ पे 1 है, बिल्कुल, तो फार्मूला लगाएंगे, यानी n 1 है, तो n x n माइनस 1, तो 1 माइनस 1 0, x की पावर 0, एनीथिंग रेज टू पावर 0 1, तो 1 इंटू 1 1, तो इसका आंसर आ गया 1। इसको काट के 1 मत करना, बट याद रखना इसका आंसर 1 होता है। क्या क्लियर है? स्टैंडर्ड रिजल्ट है। क्लियर हुई बात? क्वेश्चन नंबर 4, मान लो उसने ऐसे पूछा y इज इक्वल टू 6x की पावर 5, फाइंड y डैश। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन dy/dx इज इक्वल टू, अब सुनो, 6x की पावर 5, 6 तो कांस्टेंट है, 0 आना चाहिए पर नहीं, मल्टीप्लिकेशन में, तो 6 बाहर आएगा, 6 आया बाहर, यहाँ बचा dx की पावर 5/dx। अब फिर वही x की पावर 5, यानी n क्या है इसमें 5, तो हम लिखेंगे 6 का 6, 5x 5 माइनस 1, तो आंसर आ गया 6 5 जा कितना होता है 30,
x4। तो तुम्हें आया पक्का। अब बार बार ऐसे तो करेंगे नहीं, अब हम सीखेंगे एक शॉर्टकट। सिंपल शॉर्टकट है, वैसे तुम्हें पता चल ही गया होगा, पर समझ लो। मान लो आपको दिया ऐसे करके, बहुत सारे क्वेश्चन हैं ये, ठीक है। सिंपल आपने y डैश निकालना है, वही dy बाई y डैश मतलब dy बाई dx, डेरिवेटिव ऑफ x y विद रिस्पेक्ट टू x। मान लो आपको दिया y इज इक्वल टू एक्स की पावर 5, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 11, y इज इक्वल टू 2x की पावर 1, y इज इक्वल टू 2x की पावर -1/2 और y इज इक्वल टू x की पावर -2। क्लियर है? ठीक है। अब सुनो बेटा, ये जो प्लस वाले होंगे तो ये तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। सुनो, nx n-1 जो भी पावर में है वो आगे ले आओ और पावर से 1 घटा दो। जो भी पावर में है वो आगे ले आओ और पावर से 1 घटा दो। यहाँ पे देखो x की पावर 5 है तो पावर में क्या था 5, तो 5 पहले लिख दिया और 5 में से 1 घटा दिया तो बचा 4। अब यहाँ पे देखो 11 पावर में 11 ले आओ और 1 घटा दो, बचा 10। यहाँ पे 1 है तो 1 आगे ले आओ। अब सुनो 2x की पावर 1 था, यहाँ पे 10 होगा शायद, ठीक है। अरे 1 भी हो सकता है, एक ही तो बात है। तो 2 बाहर आ जाता dx फिर वो ही आ जाता, इसकी वैल्यू तो 1 है ना, तो 2 ही आ जाता आंसर। अगर यहाँ पे 2x होता तो आंसर 2 ही आता। चलो ऐसे रख दो, तो देखो 2 है ना, तो यहाँ पे बचता 2 और यहाँ क्या बचता है, यहाँ पे बचता dx बाई dx। ये तो 1 नहीं होता, आंसर बचा 2। क्लियर है? यहाँ पे देखो, अब सुनो 2 का तो 2 ही रहेगा, आपको पता है। अब क्या आएगा x की पावर n यानी nx n-1, तो ये तो बाहर ले आओ यानी -1/2 बाहर आ गया। यहाँ क्या बचा x और यहाँ पे बचा -1 मतलब -1/2 -1, तो -1/2 -1 एक ही बार करूँगा, बार बार नहीं। -1 -2/2 यानी -3/2, तो बचा -3/। क्या तुम्हें आया? आसान था, कुछ मुश्किल नहीं था। x की पावर -2 तो nx n-1 यानी n x n-1। तो अब सुनो ये कितना है -2। अगर -2 है बिल्कुल सही है, nx n-1 ये आ गया -2 इंटू एक्स और यहाँ क्या बचेगा -3, तो ये इसका आंसर आ गया। क्या क्लियर है बात? पक्का? तो देख लीजिए इसको। एक रिजल्ट हो रहा है, वो भी मैं आपको स्टैंडर्ड करा देता हूँ। मान लो ऐसे दिया है x की पावर -1 यानी 1/x दिया हुआ है, एक ही तो बात है। आपको पता है ना x की पावर 1 है, ऊपर जाएगी -1, तो अगर मैं इसका y डैश निकाल लूँ तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा d/dx x की पावर -1। तो फार्मूला लगा देंगे nx n-1 यानी nx n-1, तो ये आ जाएगा -x की पावर -2, जिसको हम बोल सकते हैं -1/x²। याद रखना स्टैंडर्ड रिजल्ट को। 1/x की डेरिवेशन होती है, डिफरेंशिएशन होती है -1/x²। इस बात को याद रखना, ठीक है। ये सब आगे इस फार्मूले पे बेस्ड थे सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं। अब थोड़े मल्टीप्लिकेशन वाले भी देख लेते हैं, डिवाइड वाले देख लेते हैं। हालांकि जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आएगा, पर इससे बाहर से पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है आपको। क्वेश्चन नंबर, अब इस पे देखते हैं सारे क्वेश्चन। मान लो ऐसे दिए y इज इक्वल टू sin x इंटू कॉस एक्स। एक ही करके कर लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर। चलो एक ही करके सॉल्यूशन देखिए। dy/dx बेटा अगर ध्यान से देखो तो sin x इंटू कॉस एक्स, यानी यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, यानी पहले को कांस्टेंट रखो दूसरे की करो, दूसरे कांस्टेंट रखो पहले की करो। तो एक को कांस्टेंट, मान लो sin x को कांस्टेंट रख दिया। अब cos x की क्या होती है बेटा -sin x। अब ये थोड़ी बहुत याद होनी चाहिए, हमने पढ़ी अभी। c वाला है तो माइनस में होगा, फिर डाला प्लस। अब किसकी कर चुके हैं, cos की कर चुके हैं, तो cos को लिखो। sin x की कितनी होती है cos x। क्या तुम्हें आया? यहाँ क्या बचा -sin²x, यहाँ बचा cos²x, तो इसका आ गया cos²x माइनस sin²x। क्लियर है बात? क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लो। मान लो ऐसे दिया y इज इक्वल टू tan x। हमको पता है ना tan x की कितनी होती है sec²x। आ जाओ प्रूफ करके देख लेते हैं। हम लिखेंगे dy/dx। tan x को क्या लिख सकते हैं हम? tan x को लिख सकते हैं dy/dx। यहाँ लिखेंगे हम sin x बटे cos x। लिख सकते हैं ना tan को sin बटे cos। अगर ध्यान से देखो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, तो यानी डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर इंटू न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। क्या इतनी बात क्लियर? यहाँ पे देखो पहले लिखेंगे डिनोमिनेटर का स्क्वायर। डिनोमिनेटर क्या है cos²x, बिल्कुल सही बात है। फिर लिखा डिनोमिनेटर क्या है cos x, फिर डिफ्रेंशिएशन की sin x की, जो हो जाएगी cos x। क्या तुम्हें आया? फिर लगाया माइनस। अब किसकी कर चुके हैं हम? न्यूमिनेटर की। अब इसका मतलब किसकी करनी है? डिनोमिनेटर की। तो न्यूमिनेटर को रखा कांस्टेंट
और साइन एक्स की होती है माइनस साइन एक्स, तो ये आ जाएगी साइन एक्स और माइनस माइनस हो गया प्लस। क्या तुम्हें आया? ये बचा कॉस स्क्वायर एक्स, ये बना साइन स्क्वायर एक्स, दोनों की वैल्यू होती है 1, कितनी होती है 1, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1, तो ये बचा 1 बटे कॉस स्क्वायर एक्स जिसकी वैल्यू होती है सेक्स स्क्वायर एक्स। देखो प्रूफ भी कर दिया हमने, यही तो पढ़ा था और यहाँ पे प्रूफ भी कर दिया। एक और क्वेश्चन देख लो साइड पे आ जाएगा। मान लो दिया है y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। क्या क्लियर? अगर ध्यान से देखो ये भी किसमें प्रोडक्ट रूल, यानी एक की करो दूसरे की कांस्टेंट, दूसरे की करो एक की कांस्टेंट, तो डी वाई बाई डी एक्स, साइन एक्स को कांस्टेंट रखो, लॉग एक्स की होती है 1 बाय एक्स, कितनी होती है लॉग एक्स की 1 बाय एक्स, फिर लाला प्लस। अब लॉग एक्स की कर चुके हैं तो लॉग एक्स को वैसे रखो, साइन एक्स की होती है कॉस एक्स, तो लिख दिया कॉस एक्स, दिस इज द आंसर। क्या क्लियर है? मैं बता रहा हूँ मुश्किल नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपको थोड़े बहुत फॉर्मूले आने चाहिए और जो कि टाइम के साथ आपको लर्न हो जाएंगे, प्रैक्टिस से भी हो जाते हैं, बस 1-2 दिन में हो जाते हैं अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी करी तो। फालतू पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। फिर मैं बार बार यही बात बोल रहा हूँ, जितनी पढ़ोगे उतनी कम है। अभी तो चेन रूल पढ़ने हैं, एंगल वाले पढ़ने हैं, क्योंकि अभी तो हम सिंपल कर रहे हैं, बट ये आ जाए वही बड़ी बात है। यहाँ पे देखो और क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लो y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स डॉट लॉग एक्स बेसी। अब सुनो तो क्या लिखेंगे, डी वाई बाय डी एक्स। सामने दिख रहा है कौन सा रूल है, प्रोडक्ट रूल है, तो एक की करो दूसरे की कांस्टेंट, दूसरे की करो, किसी को भी कांस्टेंट रख सकते हो। मान लो ई की पावर एक्स को कांस्टेंट किया, लॉग एक्स की 1 बाय एक्स। कितनी बात क्लियर? अब की किसकी है, लॉग एक्स की, तो लॉग एक्स को क्या रखो कांस्टेंट, ई की पावर एक्स की आपको पता है ई की पावर एक्स होती है, तो दिस इज द आंसर, क्योंकि ई की पावर एक्स की चेंज नहीं होती। क्या क्लियर? पक्का? क्वेश्चन नंबर, मान लो आपको ऐसे दे दिए 2 ई की पावर एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, बेटा 2 तो 2 ही रहा, ई की पावर एक्स की करेंगे तो क्या आएगा ई की पावर एक्स, तो आंसर सेम रहा। क्या क्लियर है बात? पक्का? और देख लो y इज इक्वल टू साइन एक्स बटे लॉग एक्स। आप सुनो साइन एक्स बटे लॉग एक्स, तो प्रोडक्ट रूल या क्वोशंट रूल, सबको दिख रहा है, नल्ले को भी दिख रहा है, क्वोशंट रूल आएगा, यानी ये डिनोमिनेटर ये न्यूमिनेटर, तो फॉर्मूला क्या है, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर का करो स्क्वायर तो कर देंगे भाई, क्या आ जाएगा लॉग स्क्वायर एक्स बेसिक। इसका मतलब लॉग एक्स को यहाँ रखो, फिर करो साइन एक्स की जो होती है कॉस एक्स, फिर माइनस, अब साइन एक्स की कर चुके हैं तो वो रह जाएगा वैसे ही, और फिर लॉग एक्स की होती है 1 बाय एक्स, तो दिस इज द आंसर। क्या क्लियर है? मैं बता रहा हूँ मुश्किल नहीं है, अगर आपको फॉर्मूले आते होंगे, माइनस प्लस आपका अच्छा है तो आप अच्छे से इसको अरेंज कर सकते हो। एक और क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन जितने बनाए जा सकते हैं उतने बनाए जा सकते हैं। y इज इक्वल टू, यहाँ पे ऐसे कर लो आप, साइन एक्स इंटू कॉट एक्स। क्या इतनी बात क्लियर? तो आ जाएगा डी वाई बाय डी एक्स। सामने दिख रहा है कौन सा रूल है, प्रोडक्ट रूल, एक की करो दूसरे कांस्टेंट, तो साइन एक्स को वैसे ही रखा, कॉट एक्स की क्या होती है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, फिर प्लस, अब कॉट एक्स की कर चुके हैं तो कॉट एक्स लिखो, और साइन एक्स की कितनी होती है कॉस एक्स, 100%, यही आंसर। क्या क्लियर है बात? पक्का? यानी आपने एक चीज़ देख ली, इसके रूल्स यानी इसके अगर फॉर्मूले आपको आते हैं तो काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी, काफ़ी ज़्यादा। नहीं आते हैं तो आप तो हिल जाओगे, फिर घुटनों में दर्द भी हो जाएगी। तो आपको बेसिकली पहले क्या करना है, पहले आपको फॉर्मूले याद करने हैं, फिर आपको क्वेश्चन दिलाने हैं। फॉर्मूले के बिना क्वेश्चन की तरफ मत जाना, कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। अब जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसको हम बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं? डबल डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मतलब सिंगल, डी वाई बाई डी एक्स की रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स को थोड़ा चेंज करे वाई कैसे चेंज हो है। बट डबल डिफरेंशिएशन की बात, अगर इसकी बात करें, इसको हम बोलते थे वाई डैश, तो बेटा डबल डिफरेंशिएशन को बोलेंगे वाई डबल डैश। यानी इसकी फिर डिफरेंशिएशन तो कैसे करनी पड़ेगी, डी बाई डी एक्स किसकी करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स की। फील किया ना, पहले वाई था एक्स के बराबर, देखो स्टार्टिंग में क्या होता था, वाई था एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स वाई डैश, फिर ये बन गया वाई अब डबल डैश के चक्कर में, तो यहाँ पे क्या बना डी स्क्वायर, तो ये बना डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, और इसी को हम बोलेंगे डबल डेरिवेटिव। क्या क्लियर है बात? करना बहुत आसान है, 2 बार डेरिवेशन करनी है। क्वेश्चन करते हैं, मान लो बोला y इज इक्वल टू एक्स की पावर 6 फाइंड y डबल डैश। तो ऐसा तो नहीं है डबल डैश डायरेक्ट कर ले, पहले सिंगल डैश करना पड़ेगा, तो हम निकालेंगे y सिंगल डैश, जिसको हम बोलेंगे डी वाई बाई डी एक्स। सामने दिख रहा है x की पावर n,
तो सीधे क्या करेंगे, एक पावर घटा देंगे, यानी सी एक्स 6x 5। क्लियर। बट ये तो सिंगल है, डबल करनी है, तो यानी y डबल डैश इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब सुनो 6xy, इसकी फिर से करनी पड़ेगी, तो 6 तो आपको पता बाहर आ गया, x की पावर 5 कैसे करेंगे, 5 बाहर ले आओ, घटा दो, यानी 5x 4, तो 6 5 जा 30x 4। आंसर, कोई मुश्किल नहीं है। क्लियर है बात, पक्का, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो। मान लो y की पावर दी है आपको 2x की पावर -1/2, फाइंड y डबल डैश। तो सिंगल डैश निकालना पड़ेगा, आ जाओ, कौन सा बड़ी बात है, सिंगल डैश निकाला, ये आ गया 2x की पावर -1/2, यानी x की पावर n, तो n x n -1 और n क्या है -1/2, तो क्या लिखिए n x n -1, 2 से 2 कटा, यहाँ बचा -x, एलसीएम लिया तो यहाँ बचा -3/2। क्या इतनी बात क्लियर, ये आगे सिंगल डेरिवेशन। डबल करेंगे तो क्या लिखेंगे, डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब सीधे x की पावर n, तो माइनस लगा, माइनस x की पावर n, अब n ये बन गया, तो n x n -1, तो n -3/2, x n -1 यानी 3/2 -1, तो माइनस माइनस कटा, ये बचा 1.5 x की पावर -5/2। ये देखो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ये आंसर आ गया, ये आ गया y डबल डैश। क्या क्लियर है बात। अच्छी अनगिनत क्वेश्चन बना सकते हैं, साइन एक्स, कॉस एक्स, लॉग एक्स, जितने भी क्वेश्चन किए दोबारा से आ सकते हैं। पर क्या ये समझ आ गया तुम्हें, पक्का। डबल डिफ्रेंशिएशन मतलब एक बार डिफ्रेंशिएशन करो दोबारा से करो। तो यहाँ पे ख़त्म करते हैं लेक्चर को। डिफ्रेंशिएशन इसके बाहर से बिल्कुल मत पढ़ना, अभी थोड़ा सा टॉपिक रह गया, इसमें चेन रूल पढ़ेंगे, मैक्सिमम मिनिमम पढ़ेंगे, फिर इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा और ये आपका कैलकुलस कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है, इससे बाहर से मत पढ़ना, फालतू की चीज़ें मत करना, इससे बाहर से नहीं आएगा। मेन होते हैं फार्मूले और आपको लगाने आने चाहिए, देखना आना चाहिए। फार्मूले आते होंगे, ये आपके मुट्ठी में होगा, फिजिक्स आपकी मुट्ठी में, इसमें आप पीछे नहीं रहोगे। पर क्लियर है, फालतू का से मैथ की तरह पढ़ने लग जाना, फिर तो बहुत है ये, फिर तो बहुत है। अभी हमने एंगल की करना भी सीखनी है, एंगल की भी होती है। मान लो जैसे एग्जांपल समझाता हूँ, मैंने बोला e की पावर x, तो आप सीधे बोल दोगे e की पावर x, पढ़ा ना अभी। तो अगर मैं बोलूँ e की पावर 2x, फिर हाँ सब बोलोगे सर e की पावर 2x, हाँ बिल्कुल, पर ये गलत है। इस एंगल की भी करेंगे ना, इसकी भी करनी होती है, आगे भी करनी होती है। साइन x की तो आपको पता है, जैसे मैं बोलूँ साइन x, आप सीधे बोल दोगे सर cos x। मैं बोलूँ अगर साइन 2x, फिर हाँ cos 2x, पर फिर 2x की भी करेंगे, 2 आएगी। ठीक है, ये सब समझेंगे। पर क्लियर है, इतने में ख़त्म करते हैं।